अब रुक करते राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कार्यक्रम की बड़ी खबर का। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर मनाया जा रहा माह इस बार सप्ताह के बजाय पूरे महीने भर होंगे सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे उद्घाटन। परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना होंगे विशिष्ट अतिथि। नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ के कार्यक्रम होंगे। जवाहर सर्किल से मालवीय नगर पुलिया और वापस जवाहर सर्किल तक निकाली जाएगी साइकिल रैली। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी खुद चलाएंगे साइकिल। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक जो सड़क सुरक्षा सप्ताह होता था, इस बार सड़क सुरक्षा माह होगा। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो काशीराम, देखिए कि जो बीते कुछ दिन रहे उनमें कई ऐसी घटनाएं हुई और दुर्घटनाएं हुई जिसमें बहुत सारी जनहानि हुई और बहुत सारे सड़क हादसे हुए। तो क्या इन्हीं को देखते हुए इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन होने जा रहा है। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा हो, क्योंकि अभी तक जो कार्यक्रम होते थे वो सड़क सुरक्षा सप्ताह होते थे, जिसमें कि पूरे सप्ताह अलग अलग तरह की गतिविधियां होती थी, जिनमें ये जागरूक किया जाता था कि किस तरह आमजन को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि किस तरह की गतिविधियां पूरे सप्ताह होनी है, ट्रैफिक नियमों की पालना किस तरह से करनी है। जो सड़क दुर्घटनाएं प्रदेश में होती है, हर साल करीब 10,000 मौतें सड़क दुर्घटना में होती है। उन मौतों को कम करने की दिशा में परिवहन विभाग पहल करता था और उसी दिशा में ये विशेष सप्ताह आयोजित किया जाता था। जयपुर आरटीओ जो कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का विशेष रूप से आयोजन कर रहे हैं, उनसे एक बार हम जुड़ेंगे। राकेश जी, किस तरह की गतिविधियां पूरे माह के दौरान आयोजित करने वाले हैं? देखिए, पूरे महीने में जो सड़क सुरक्षा माह है उसमें ट्रैफिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, रोड एक्सीडेंट कैसे कम किए जा सकते हैं, लोगों को अवेयर करना, ट्रैफिक के प्रति सेंसिटाइज करना, वो सब गतिविधियां इसमें रहेंगी। तो ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सर, हमेशा सप्ताह के रूप में आयोजन होता रहा है, पहली बार पूरे महीने के लिए कार्यक्रम हो रहा है, तो उसकी क्या प्लानिंग विशेष रूप से बनाई आपने? हमने पूरे महीने की प्लानिंग बनाई है, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ के और एक बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए, जिसमें एनजीओज का सहयोग है, जो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबका सपोर्ट है। उसके साथ पूरे महीने इवेंट होते रहेंगे। देखिए, परिवहन विभाग के जॉइंट कमिश्नर नानूराम चुहल जी से भी एक बार हम पूछेंगे। चुहल साहब, किस तरह की पूरी गतिविधियां होती हैं? पूरे माह सड़क सुरक्षा सप्ताह की परंपरा रही है, पहली बार माह के रूप में आयोजित हो रहा है। ये हमेशा इस साल पूरे देश में मनाया जाता है रोड सेफ्टी वीक, और अब की बार तो सरकार ने पूरा रोड सेफ्टी महीना मनाया जाएगा। इसमें नुक्कड़ नाटक है और माननीय मंत्री महोदय और कमिश्नर साहब और परिवहन राज्य मंत्री इसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। और पूरे महीने में पूरे राजस्थान में पूरी गतिविधियां चलेगी, और इसमें विशेष रूप से जो हमारे स्टेट में और देश में रोड एक्सीडेंट से जो हजारों आदमी मर जाते हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं इस रोड एक्सीडेंट से। जनता के में एक अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे, खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी, इसके माध्यम से स्लोगन के माध्यम से होंगे, और कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इसमें पुलिस विभाग है, ट्रांसपोर्ट विभाग है, नगर निगम है, जेडीए है, सभी लोग इसमें भाग लेंगे। देखिए, सभी विभागों के सहयोग से ये कार्यक्रम होंगे, और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थोड़ी देर में यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। वो साइकिल रैली को भी रवाना करेंगे। ये जो साइकिल रैली है जवाहर सर्किल से शुरू होगी और आगे जीटी पुलिया होते हुए वापस जवाहर सर्किल आएगी। खास बात यह है कि परिवहन मंत्री खुद साइकिल चलाएंगे और इस साइकिल रैली को लीड करेंगे, और ये संदेश देंगे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल के जरिए सफर करें, और साथ ही जो ट्रैफिक नियम है उनकी पालना करें। सभी दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं, कार चालक सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करें। तो इन सभी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम किए जाएंगे। जी काशीराम, क्या उम्मीद जताई जा रही कि कितनी देर में कार्यक्रम में ये उद्घाटन होगा और सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत वहां पर होगी? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालांकि कार्यक्रम का जो समय था वो सुबह 10:30 बजे का रखा गया था, लेकिन अभी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह यहाँ नहीं पहुँच सके। परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना को भी यहाँ पहुंचने में भी देरी हुई है। हालांकि परिवहन विभाग के जो कमिश्नर हैं रवि जैन, वो मौके पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में मौजूद हैं। और यहाँ पर सभी तरह की, देखिए आप देख सकते हैं, एक बार हमारे कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार पूरी तैयारियां दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और
केवल इंतजार जो है वो केवल अतिथियों के पहुंचने का है। जैसे ही गेस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे, परिवहन मंत्री यहाँ पहुंचेंगे, कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल जो है सभी जो मौजूद लोग हैं, सड़क सुरक्षा शपथ उनको दिलाई जाएगी। उसके अलावा सभी यहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक पेश करने वाले कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। काव्य पाठ भी होंगे सड़क सुरक्षा के बारे में, जिनमें अपील की जाएगी। और इन सभी कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद साइकिल रैली यहाँ से रवाना होगी। तो ये आज का उद्घाटन कार्यक्रम है और उसके बाद पूरे महीने भर के लिए रोजाना के हिसाब से कार्यक्रम होंगे। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें कि NGO, मोटर ड्राइविंग स्कूल, वाहन डीलर्स और अलग अलग स्कूल की गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। जैसा कि हमारे थोड़ी देर पहले RTO राकेश वर्मा भी बता रहे थे कि यहाँ पर विभिन्न स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा और उनके साथ भी मिलकर के गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जी देखिए काशीराम, जो तस्वीरें आपने बताई तो उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि कितनी खास तैयारियां वहां पे की गई है और लोगों को हर तरीके से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो या रैली। और बात की जाए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की, तो वो हमेशा ही लोगों को अपने नए अंदाज से और नए तरीकों से जागरूक करते आए कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा का जो मूल मंत्र की थीम जो है उसको समझाते आए। तो आज वो खुद भी साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने वाले हैं। तो क्या कुछ मैसेज आज उनकी तरफ से खास रहेगा लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जागरूकता के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने हैं। और देखिए परिवहन विभाग के जो कमिश्नर हैं उनसे एक बार हम जुड़ेंगे। कमिश्नर रवि जैन साहब से एक बार जुड़ेंगे। जैन साहब, आज सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पूरे महीने का ये सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप जो आज उद्घाटन कार्यक्रम है और उसके बाद पूरे महीने गतिविधियां चलेंगी, किस किस तरह की गतिविधियां आप कराने वाले हैं? इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की बजाय हम सड़क सुरक्षा माह बना रहे हैं और पूरे महीने IAC की गतिविधियां चलेगी, प्रचार प्रसार करेंगे। सड़कों पे हम बच्चों के माध्यम से, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के माध्यम से, हमारी जो पूरी परिवहन की टीम है उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे कि लोगों को किस तरह से ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, किस तरह से सड़क पर चलते हुए सारे नियमों का पालन करना है, जिससे कि दुर्घटना में कमी आए। और जो दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, और राजस्थान में 10,500 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है पूरे साल में, इसको रोकना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये तभी रोक पाएंगे जब हम सभी नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगे और अपने साथ जो भी दोस्त हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनको भी समझाएंगे। परिवहन मंत्री आज साइकिल चलाने वाले हैं। विभाग की भी पहल है कि हर महीने का जो पहला वर्किंग डे होता है वो साइकिल से कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। तो और किस तरह से इसको बढ़ाया जाएगा सर? साइकिल चलाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका एक कर्तव्य है। और जिस तरह से हम देखते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ हो गई, व्हीकल्स चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल से जो प्रदूषण हो रहा है, उससे बचाव के लिए आवश्यक है कि महीने में या सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा रखें कि हम सब इस तरह के मीन्स से ऑफिस जाएं, अपने काम पर जाएं, जिससे कि प्रदूषण न हो। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो विभाग तो ये कर ही रहा है महीने के पहले दिन साइकिल से जाने का काम, सभी दूसरे विभाग के लोग भी इस तरह से कोई न कोई नवाचार शुरू करेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए ई-व्हीकल पॉलिसी भी हम शीघ्र ही लाने जा रहे हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनको खरीदने में लोगों को इंसेंटिव्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ डाइवर्ट होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी भी जल्द ही आएगी, जिससे कि जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसमें भी कमी की जा सके, साथ ही जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ये पूरे महीने गतिविधियां आयोजित करेगा। जी काशीराम, मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि इसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों की सहभागिता के साथ जागरूकता का ये काम किया जाएगा, तो किस तरीके से सहभागिता उनकी ली जाएगी, क्या कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएगी और किस तरीके से ये मैसेज बच्चों के माध्यम से कन्वे किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हर बार ऐसा होता था कि बड़े स्तर पर स्कूली बच्चों को शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना का कहर रहा है और आज से स्कूल खुलने शुरू हुए हैं, तो इस वजह से बच्चों को यहाँ कार्यक्रम स्थल पर नहीं बुलाया गया है। लेकिन परिवहन विभाग अब एक जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों को जोड़ने के लिए वहाँ पर एक गतिविधियाँ अलग अलग तरह की करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन रैली के रूप के लिए यहाँ पर जो वाहन थे वो थोड़ा पहुँचना शुरू हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो विभाग के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। परिवहन विभाग के अलावा यहाँ पर पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, JDA नगर निगम जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी विभागों की यहाँ पर समन्वय रहे
ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग संबद्धता के साथ काम करेगा, सहयोग के साथ, जिससे कि जो ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता जिस तरह से फैलानी है, लोगों को जागरूक करना है, उस तरह से पूरी तरह जागरूक किया जा सके। ट्रैफिक नियमों को किस तरह जनता को फॉलो करना है वो सब जानकारी उनको दी जाएगी। इस पूरे महीने के दौरान अलग अलग तरह की गतिविधियां विभाग आयोजित करेगा, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे वो मोटर ड्राइविंग स्कूलों के माध्यम से हो, चाहे वाहन डीलर्स के माध्यम से हो। काशीराम, आपसे फिर जुड़ेंगे और अपडेट इस खबर पर हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।